साईं राम। पूज्य गुरु जी डॉक्टर चंद्रभान सुकृति जी को प्रणाम करते हुए, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए, आप सभी भक्तों को प्रणाम करते हुए जिनके हृदय में श्री साईं विराजते हैं, आज की इस सत्संग को प्रारंभ करते हैं। तो पिछले अध्याय में हम लोगों ने ब्रह्म ज्ञान के ऊपर परिचर्चा किया। ब्रह्म ज्ञान सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के एक भक्त जो शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए आए और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, सो बाबा ने यह ब्रह्म ज्ञान का अमृत उपदेश उस दिन द्वारिका माई में बैठकर सभी भक्तों को दिया और इसका रसास्वादन शिरडी में उपस्थित उस दिन सभी लोगों ने लिया और आनंद पाया। बाबा ऐसे ही अवसरों पे कभी प्रवचन करते करते बाबा कुछ चीजें ऐसी बोल जाते हैं, ऐसा बता देते हैं जो गूढ़ तत्व होते हैं। कई बार बाबा तो कुछ गूढ़ सेंटेंस ही बोल देते हैं जिसका अर्थ लोगों को सालों बाद समझ में आता है। सो इसी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो भी जिज्ञासा हमारे हृदय में प्राप्त होती है, यानी जब हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपने मन धन तन सबको समर्पित करके ईश्वर के शरण में जाते हैं, जब ऐसा होता है कि हमें ईश्वर के अलावा कुछ नहीं दिखता, यानी हमारे सद्गुरु ही सर्वस्व हैं, हमारे लिए आराध्य हैं, जब हमारी आराधना का लेवल इस तौर पे पहुंच जाता है, जब हम भक्ति में इस तरह से डूब जाते हैं कि हमारे और सद्गुरु के बीच में कोई विभेद नहीं बचता, ऐसी परिस्थिति में आपका ब्रह्म के साथ यानी सद्गुरु के साथ एकाकार संभव है और यही जीवन का मूल उद्देश्य है। हमें यही प्राप्त करना है ताकि हम इस जीवन में जन्म और मृत्यु के आवागमन से अपने आप को मुक्त पा सकें। और यह अवसर है मनुष्य योनि में आने से कि हम अपने आप को मुक्ति के मार्ग पर ले जा सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है किसी और योनि में। कर्मानुसार तो योनियां बदलती रहेंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जो हमारी मान्यताएं हैं, जो शास्त्रों में वर्णित हैं, योनियां बदलेंगी, लेकिन हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यही जो निजन्मौ कर्म बस्तः राम पद अनुराग हूँ। हे भगवान, हम अपने कर्मों के अनुसार जिस भी योनि में पैदा हो वहां मुझे आपका चरण सेवा करने का अवसर मिले, मुझे इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। तो यही भाव लेकर के हम भगवान के सामने जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं ताकि हमारी भक्ति और भगवान के चरणों में हमारा प्रेम, प्रीत, प्यार, स्नेह सब लगा रहे, जुड़ा रहे और हम भगवत भक्ति करते रहें। अब आज हम चलते हैं कि बाबा की कुछ और लीलाओं की तरफ। ये लीलाएं आज की लील कथा में जो लीला बाबा के हम देखेंगे, आपके हृदय में एक अलग का ही विश्वास पैदा करेगा यदि आप इस लीलाओं को ध्यान से सुनेंगे। यह एक ऐसी लीला है इस अध्याय में जो लेखक यानी हेमाद पंत जी ने खुद सुनी और सुनकर के लिखा। अपना अनुभव, अपना संस्मरण हेमाद पंत ने लिखा है इस अध्याय में। सच्चिदानंद साईनाथ के बाद में उपदेश भी देखेंगे हम लोग कि बाबा कैसे उत्तम विचारों को हमें प्रोत्साहित करते हैं, बाबा कैसे चाहते हैं कि उनके भक्त सदैव अपने हृदय में उत्तम विचार ही लेकर आगे बढ़ें, दूसरों की निंदा न करें और परिश्रम के लिए उचित पारितोषिक, उचित जो परिश्रम का मूल्य है वो अवश्य दें। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक चीज बड़ा स्पष्ट है, इसको मान कर चलिए कि एक गुरु के अगर 10 शिष्य हैं तो गुरु हर शिष्य पे ऐसे तो अपनी तरफ से समानता के रूप में दर्शाता है कि अपना प्यार सब पे समान रूप से देता है, क्योंकि सदगुरु को तो हम कहते हैं ना कि सदगुरु तो मेघ सदृश्य है, जहां बरसता है उस पूरे एरिया में समभाव रूप से बरसते हैं। लेकिन हमारे देख रेख में हमारे अपने विचारों से
जब हम अपनी तुलना किसी दूसरे भक्त से करते हैं तो ऐसा मन में भाव आता है कि सद्गुरु हमारे पे कम ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे बगल वाले शिष्य पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसी भावना हमारे हृदय में जागृत होती है, ऐसे भाव जागते हैं। इसके पीछे एक कारण है कि क्यों सद्गुरु किसी किसी भक्त पे विशेष ध्यान दिया करते हैं। जैसे अब आप एक छोटा सा उदाहरण देता हूं सामान्यतया इस चीज को, क्योंकि ये गूढ़ विषय हैं, इनको रोजमर्रा के जीवन से उदाहरण से सीखेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। आप घर में 10 तरह के प्लांट्स लगाते हैं, फ्लावर पॉट में ही प्लांट लगा लीजिए। क्या हर पौधे को आप बराबर का पानी देते हैं? क्या हर पौधे को पानी का रिक्वायरमेंट बराबर का होता है? तुलसी भी ले लीजिए, थोड़ा भी ज्यादा पानी हुआ तो तुलसी गई, सूख गई। तो इसलिए लोग अल्टरनेट डे या तीसरे दिन पे पानी देते हैं तुलसी में। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो 15 दिन तक एक बार पानी देने से चलते हैं, उनको 15 दिन तक पानी की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उनको 15 दिन के बाद पानी देते हैं, फोर्टनाइटली वाटरिंग करते हैं उनका। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं उनको रोज पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। तो पौधे हैं, लेकिन आवश्यकताएं सबकी अलग अलग हैं। ऐसे ही सभी भक्तों की आवश्यकताएं उनकी योग्यता अनुसार अलग अलग होती हैं। इसलिए सद्गुरु उन जो शिष्य थोड़े कमजोर हैं उनको थोड़ा ज्यादा देने की प्रयास करते हैं, ताकि वह शिष्य भी मेन लाइन में आ जाए, सबके समकक्ष आ जाए। तो इसलिए सच्चिदानंद साईनाथ सरीखे सद्गुरु अपने भक्तों को उनकी योग्यता का विशेष ध्यान देते हुए उन पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, ताकि उनके हृदय में उनके चित्त को किंचित मात्र भी डवाडोल ना होने दें। और चित्त स्थिर रहा, बिना चित्त स्थिर किए आप भगवत दर्शन कर नहीं सकते। श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज या किसी सद्गुरु का आराधना पूजन आप बिना चित्त की शांति के नहीं हो सकता। तो पहले हमें चित्त को शांत करना आवश्यक है। पर्टिकुलरली साईं बाबा के भी पूजन अर्चन में चित्त की शांति का बड़ा परम अर्थ होता है कि जब तक आप चित्त शांत नहीं करेंगे भगवत पूजन में आपका मन नहीं लगेगा। तो इसको एकाग्र करने के लिए अब फिर ये काम भी सद्गुरु ही करते हैं। जब आपकी इच्छा, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास सद्गुरु के श्री चरणों में जमता है, तो ऐसी परिस्थिति में सद्गुरु आपके चित्त को शांत करते हैं और चित्त को शांत करके आपका उत्थान करते हुए आपको आत्मदर्शन करा देते हैं। सबसे पहले तो आप आत्मदर्शन में अपने आप को पहचाने, आप हैं कौन। यह अज्ञान और ज्ञान के बीच की कड़ी को मिटा देते हैं। और इन्हीं चीजों से कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो सद्गुरु कोई मंत्र देता है या कोई ज्ञान देता है तो उसको अपने तक समेट कर रखना चाहिए। क्या आप उचित समझते हैं कि सद्गुरु द्वारा दी हुई कोई शिक्षा जो समाज कल्याण के लिए हो सकती है उसको अपने तक ही सीमित रखें? कुछ विद्वानों का ऐसा मत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सद्गुरु तो मेघ सदृश हैं, अब सबको मिलना मुश्किल है, तो जो मिला उसको शिक्षा दिया और यह शिक्षा संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए है। इसलिए यह शिक्षा कुछ लोग कहते हैं कि सब में विस्तृत प्रसारित कर देना चाहिए। आप इसको उदाहरण से समझाते हैं कि क्यों कर देना चाहिए। एक बुध कौशिक ऋषि थे, इनको स्वप्न में राम रक्षा स्तोत्र प्राप्त हुआ। आज राम रक्षा स्तोत्र का हमारे समाज में एक विशेष स्थान है, क्योंकि राम रक्षा स्तोत्र सभी विपत्तियों से मनुष्य की रक्षा करता है। ऐसा माना जाता है कि राम रक्षा स्तोत्र के पठन मात्र से ही व्यक्ति भय रहित हो जाएगा, उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसका पाठ करने वाला व्यक्ति दीर्घायु होगा, सुखी होगा, संततिवान होगा, विजयी होगा, ऐसा मानकर चलते हैं, क्योंकि इसका श्रुति फल, इसका पठन का फल ऐसा होता है राम रक्षा मंत्र का।
स्तोत्र का। और राम बुद्धि को बुद्ध कौशिक ने क्या किया कि राम रक्षा स्तोत्र को सबके लिए सार्वजनिक किया। यदि बुद्ध कौशिक जी राम रक्षा स्तोत्र को सार्वजनिक नहीं किए होते तब क्या होता? तब तो यही होता कि वो उन्हीं के साथ आया और उन्हीं के साथ चला जाता। क्योंकि राम रक्षा स्तोत्र की जो अंतिम पद है उसमें लिखते हैं, राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्य राम नाम बरानबे। ये भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि राम नाम जैसे विष्णु सहस्त्र नाम लेते हैं उसके बराबर का फल देने वाला है, इसलिए राम रक्षा स्तोत्र की महत्व अत्यधिक है। हम लोग भी जानते हैं कि भगवान से ज्यादा उनका नाम की प्रमुखता है, तो इसलिए भगवत नाम स्मरण करने में ही भलाई है। और कलयुग में खास तौर से भगवान का नाम स्मरण करना, कलयुगे नाम प्रधान, भगवान का नाम ध्यान करना ही कलयुग से मुक्ति का एकमात्र साधन है और सबसे आसान साधन है। और युगों की तुलना में कलयुग का जो साधन है भगवान का श्री नाम स्मरण करना, वो बड़ा आसान है, कोई कर सकता है। तो इसलिए इतने अच्छे युग में जब हम पैदा हैं, इतने अच्छे युग में जब भगवान का सिर्फ नाम मात्र लेने से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, तो क्यों हम इस जीवन को व्यर्थ गंवाएं? क्यों नहीं हम भगवत नाम ध्यान करना, भगवान का नाम लेना, कोई भी काम करने से पहले भगवान को याद करना, कर्ता का भाव नहीं लाना अपने मन में कि मैंने किया, भगवान को धन्यवाद देना, प्रभु आपने मेरा यह काम सिद्ध किया, आपको बारंबार प्रणाम है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे निमित्त बनाकर यह कार्य करा दिया। कितना अच्छा है, साधारण सी चीज है, यदि हम लोग अपने जीवन में इसको उतार ले तो। अब सच्चिदानंद साईनाथ के जो उपदेश हैं, जिन भक्तों ने अपने जीवन में धारण किया वो तो उद्धरित हो गए, उनका उत्थान हो गया, उनका उद्धार हो गया और वो धीरे धीरे मोक्षगामी हो गए। क्योंकि शिरडी में आप देखेंगे जो बाबा के जितने भी अनन्य भक्त थे, अधिकांशतः एकादशी के दिन ही अपनी शरीर त्यागे हैं। सबके देख, क्या है, काका साहब दीक्षित भी हैं, उन्होंने भी एकादशी के दिन ही अपना शरीर छोड़ा था। कारण हमारी मान्यता है कि एकादशी के दिन मुक्त शरीर छोड़ने से मुक्ति प्रदान हो जाती है, तो हर भक्त के मन में मुक्ति की इच्छा रहती थी और सच्चिदानंद साईं ने उनके हृदय के गति को पहचान कर उन सबको, अपने सभी भक्तों को एकादशी के दिन ही मृत्यु प्रदान की। तो जो भी भक्त बाबा की भक्ति का प्रयास किए वो तो अपने ध्येय में पूर्ण हो गए, यानी अपने को मुक्ति प्राप्त करने का जो जग से उनका उद्देश्य था उसमें तो प्राप्त हो गए। क्योंकि बाबा ही एक ऐसे सद्गुरु हैं जो आपके ज्ञान चक्षुओं को खोलकर आत्मा की दिव्यता का अनुभव करा देने में समर्थ हैं। सच्चिदानंद साईनाथ के अलावा आपको आपके दिव्य चक्षुओं को कौन खोलेगा? शास्त्र में है कि गुरु ही समर्थ है आपके दिव्य चक्षुओं को खोलने के लिए, जिससे आप दिव्यता का, आत्मा की दिव्यता का अनुभूति कर सके, अपनी आत्मा को समझने का प्रयास कर सके, देख सके। तो ऐसा सच्चिदानंद साईनाथ की कृपा से जब आप नाम ध्यान के साथ, बाबा के साथ श्रद्धा से जुड़ जाएंगे तो आपके हृदय में सांसारिक चीजों के प्रति मोह खत्म होगा और वैराग्य आएगा, और जिससे आपका आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होगा, स्वस्थ होगा, आप उस रास्ते पे आसानी से चल सकते हैं। तो हम सभी लोगों को यही मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ और आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि यह मार्ग जो आपने चुना है, सच्चिदानंद साईनाथ के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने का, यह मार्ग अति उत्तम मार्ग है और इस पे चलने का प्रयास करिए। बहुत लोगों ने इस मार्ग पे चलकर अपना जीवन सफल बनाया है। देखिए, सच्चिदानंद साईनाथ की भक्ति के लिए कोई ऐसा साधन, प्रसाधन और मेहनत
ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप अपने सच्चिदानंद साईनाथ का ध्यान अपने आप, अपने शरीर में, अपने मन में, अपने दिमाग में सदैव रखें। कोई कर्म करते समय सच्चिदानंद साईनाथ को याद कर प्रणाम कर उनसे कहिए, बाबा मैंने अपना काम प्रारंभ किया, इसमें सफलता प्रदान कराना आपका काम है। और बाबा जब सफलता प्रदान कर दें तो आप उनको धन्यवाद देकर आगे चलिए। उस कार्य का कर्तापन होने का भाव न ले लीजिए। जीवन सरल है। सच्चिदानंद को अपने हृदय में धारण कर उनके नाम स्मरण जब भी समय मिले, कोई आवश्यकता नहीं कि मंदिर में जाने का समय नहीं मिला तो ना जाइए, आवश्यक नहीं है। लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ को अपने मन मंदिर में तो स्थान दीजिए, अपने हृदय में तो बिठा लीजिए। अपने हृदय में बाबा को बिठाने के लिए मन की निर्मलता की आवश्यकता है। यानी निर्मलता को प्राप्त करने के लिए बड़ा ही सहज उपाय है कि धीरे धीरे मन से अहंकार और ईर्ष्या का त्याग करिए। मन अपने आप निर्मल होता चला जाएगा, मंदिर बन जाएगा जिसमें सच्चिदानंद साईनाथ महाराज स्वतः विराजेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, सच्चिदानंद साईनाथ की लीलाएं देखते हैं कि कैसे कैसे लीलाएं बाबा करते हैं और हमें किस तरह से प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि हम भी इसी पथ को अपनाकर आगे बढ़ें और अपना जीवन सफल बना लें। आज की कथा हम साठे साहब के बारे में बहुत लोग जानते होंगे कि साठे साहब बाबा के एक बड़ा अनन्य भक्त थे। अच्छी भक्ति थी बाबा के बाबा के लिए उनके हृदय में, और बाबा ने उनको उद्धार भी किया। साठे साहब को बाबा ने बड़ा मदद की और तारा भी। इस कथा को देखकर आपके हृदय में भी विश्वास जगेगा कि सच्चिदानंद आपके हृदय में भी विराजेंगे, आपका भी उद्धार करेंगे, आपका भी भला करेंगे, इसमें संशय नहीं है। तो चलिए, साठे साहब एक समय में क्राफर्ड के शासन काल में, आप लोग क्राफर्ड मार्केट देखा होगा ना यहाँ बॉम्बे में, तो क्राफर्ड का जब शासन काल था सो इनका बिजनेस बड़ा अच्छा चलता था। बाद में कुछ ऐसा आया कि लॉर्ड रे गवर्नर जब बने तो उन्होंने क्राफर्ड के शासनकाल के नियमों को तोड़ दिया है। अंग्रेजों के जमाने का समय है, तो उस समय किसी किसी का बिजनेस जिनका अच्छा चल रहा था क्राफर्ड के पीरियड में, वो बिजनेस बहुत बैठ गया। उनमें से एक थे साठे साहब, इनका भी बिजनेस बैठ गया। अब जब बिजनेस बैठ गया, देखिए बड़ा मुश्किल होता है आदमी को अपने धन का लॉस, जो धन खो देता है आदमी, उसको बर्दाश्त करना, सहन करना बड़ा कठिन होता है। आसानी से आदमी धन का लॉस बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इनको भी साठे साहब को भी बड़ा, जब बिजनेस बैठ गया तो बड़ी तकलीफ होने लगी, विक्षिप्त रहने लगे, दुखी रहने लगे। और फिर जब आदमी को क्या होता है, जब बिल्कुल दुखी हो गया, कोई आसरा नहीं है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आगे क्या करें, तब आदमी को एक ही चीज दिखाई पड़ती है, हारे को हरि नाम, चलो भगवान की आराधना करें। लेकिन यह तो जानिए, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को, कबीरदास जी लिखते हैं। तो विपत्ति आने पर, चलिए जो कुछ भी है, विपत्ति आने पर ही सही, हमने भगवान का आराधना किया। सो क्राफट ने जब आराधना की भगवान की, तो भाग्य पलटा खाया। और जब भाग्य पलटा खाता है, जब आप भगवान की आराधना करते हो, तो कोई न कोई संत आपकी सहायता के लिए अवश्य प्रकट होता है। किसी न किसी रीति से आपका संत दर्शन होगा, संतों से मिलन होगा और आपकी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी, आपका मार्ग प्रशस्त होगा, ऐसा देखा गया है। सो अब सच्चिदानंद साईनाथ, इनके पास भी उनकी कृपा आई। किसी ने इनको सलाह दिया कि ऐसे हालात में तो एक ही चीज बचता है कि हम सच्चिदानंद साईनाथ का शरण लें। और साठे साहब भी साईं बाबा के दर्शन के लिए लालायित हुए और शिरडी जाने को तत्पर हो गए, क्योंकि उनको बताया गया कि साईं बाबा से प्यार पाने के लिए तो दुनिया के कोने कोने से लोग आकर इस महान फकीर के दर्शन करते हैं, उनकी शरणागति लेते हैं। क्राफट साहब भी सोचे, बात 1917 की है, 1918 में तो बाबा चले गए थे, तो 1917 में जब ये साठे साहब वहां पहुंचे हैं,
बाबा का दर्शन किया तो देखा दीप्यमान पूर्ण ब्रह्म के अवतार स्वरूप सच्चिदानंद साईनाथ का जो चमकता दहकता चेहरा देखकर जो ऊर्जा की किरणें बाबा के शरीर से निकल रही थी, उसकी अनुभूति साठे साहब को हो रहा था। क्योंकि त्राहि आरती हरन सरन सुखद रघुवीर, क्योंकि सारे आसरे जब छूट जाते हैं, जब जीवन में कुछ सारे तरफ अंधकार दिखाई पड़ने लगता है, तो ऐसे समय जब भगवान का नाम भक्त पुकारता है, वो आर्तनाद होता है। और इसी आर्तनाद को सुनने के बाद भगवान भक्त की सहायता के लिए कूद पड़ते हैं। तो भगवान ने जो पहला दर्शन सच्चिदानंद साईनाथ ने साठे को दिया, उनके हृदय की अशांति को दूर कर लिया। साठे बाबा मैं बिल्कुल हो गए, ऐसा लगा कि उन्हें पूर्ण ब्रह्म के दर्शन हो गए हैं और साठे बाबा के स्वरूप में खो गए। उनकी व्याग्रता नष्ट हो गई, चंचलता नष्ट हो गई, मन में ध्यान आने लगा, आह जीवन में किसी जीवन में मैंने ऐसा पुण्य कर्म किया होगा जिससे आज सच्चिदानंद साईनाथ सरी के सदगुरु के दर्शन हुए। खैर उन्होंने जस बाबा को प्रणाम किया और बाबा को प्रणाम करके वो शिरडी में रह गए और शिरडी में रह करके उन्होंने गुरु चरित्र का पारायण शुरू कर दिया। अब गुरु चरित्र आप सभी लोग जानते होंगे कि गुरु चरित्र एक महान ग्रंथ है। हमारे लोगों के जो महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली जो लोग हैं, गुरु चरित्र क्योंकि मराठी में लिखी, इसका रूपांतरण तो कई भाषाओं में हो चुका है, तो गुरु चरित्र एक बड़ा पवित्र ग्रंथ है और महाराष्ट्र में बहुतायत घरों में गुरु चरित्र का पारायण होता है। ये 53 अध्याय की एक पुस्तिका है जिसमें दत्त महाराज के ऊपर लिखी उनसे जुड़ी कहानियां लिखी गई हैं और खास तौर से अध्याय 4 में दत्त महाराज के जन्म के बारे में लिखा हुआ है। अगर आप 13वें अध्याय में जाएंगे तो भक्त को अच्छा स्वास्थ्य कैसे मिले, इसके लिए कौन सी प्रार्थना, क्या विधान है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। वहीं 21वें अध्याय को अगर देखें गुरु चरित्र को, तो वो आपका स्वास्थ्य उत्तम करने के लिए, संतान सुख देने के लिए इस अध्याय का पारायण किया जाता है। महाराष्ट्र में ऐसी परिपाटी है कि लोग 7 दिन में गुरु चरित्र का पारायण करते हैं। कई जगह तो अखंड पारायण होता है जो 24 घंटे में ही पूरा करते हैं। कई जगह 3 दिन में भी पारायण करने का प्रावधान है। तो गुरु चरित्र एक महान ग्रंथ है और इसी गुरु चरित्र को साठे साहब ने जब देखा कि बाबा की कृपा प्राप्त है, तो उन्होंने गुरु चरित्र का पारायण शुरू कर दिया। एक आवर्तन इन्होंने 7 दिन में किया, तो उसे रात को देखा कि बाबा स्वप्न में उनके विराजे और स्वप्न में आकर देखते हैं कि सच्चिदानंद साईनाथ के हाथ में एक गुरु चरित्र है और आध्यात्मिक ज्ञान साठे को बैठकर समझा रहे हैं। देखिए, स्वप्न आप कैसा भी देखिए, हर स्वप्न में आप अवश्य होंगे, अपने आप को जरूर देखेंगे, क्योंकि स्वप्न का केंद्र आप ही होते हैं। जब साठे साहब ने यह देखा तो बाबा को प्रणाम किया और विचार करके कहा कि बाबा बड़ी कृपा है आपकी, और तभी उनकी नींद खुल गई। परेशान हुए कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज हमारे पे इतने प्रसन्न हुए, हमने एक ही आवर्तन किया है गुरु चरित्र का और सदैव साक्षात सदगुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज मेरे स्वप्न में आकर मुझे दृष्टांत देते हैं और समझाते हैं। यह लीला इतना आनंदमय हो गए। अब उनके मन में कुछ लगने लगी कि आखिर बाबा हमसे कहना क्या चाहते थे। कुछ दृष्टांत तो दिया बाबा ने, लेकिन उनके समझ में नहीं आया। काका साहब दीक्षित को पकड़ा उन्होंने। काका साहब दीक्षित को बताया कि बाबा कल ऐसे ऐसे स्वप्न में आए थे, गुरु चरित्र एक हाथ में था, अब आप बताएं मुझे करना क्या है, इसका क्या अभिप्राय है। तो काका साहब ने कहा कि ऐसा क्या है, चलिए बाबा से ही पूछ लेते हैं, इधर उधर की बातें क्यों। तो काका साहब दीक्षित लेकर के साठे जी को बाबा के पास गए और जाकर के बोलते हैं कि हे अन्ना, ये जो साठे साहब हैं ये बड़े सरल हृदय के व्यक्ति हैं बाबा, कल रात को आपने एक दृष्टांत दिया इनको, उसका अभिप्राय क्या है, क्या इनको गुरु चरित्र का पारायण कंटिन्यू करना चाहिए, एक बार और करना चाहिए, या बस आप इसका क्या इंडिकेट कर रहे हैं।
तो बाबा ने कहा कि इसको तो एक बार गुरु चरित्र का और अध्ययन करना चाहिए और पारायण करना चाहिए। इसके आगे के जो सेंटेंसेस हैं वो सुनिए, बड़े हृदय को अच्छे लगने वाले हैं। बाबा ने कहा कि यदि ये ध्यान पूर्वक पाठ करेंगे तो इनका चित्त शुद्ध हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बिना चित्त शुद्धि आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। तो बाबा ने पहले क्या किया, कह रहे हैं अगर ये ध्यान से पाठ करेंगे तो इनकी चित्त शुद्धि हो जाएगी, यानी आध्यात्मिक प्रगति की रास्ता खुल जाएगा और इनका कल्याण होगा। क्योंकि गुरु चरित्र पठन का उद्देश्य ही यही है कि जन कल्याण हो, अपना भाग्य अच्छा हो जाए, अपने दुख दरिद्र मिटे। इसलिए बाबा ने कहा गुरु चरित्र का एक और पारायण करेंगे तो इनका कल्याण होगा। और यही नहीं, ईश्वर प्रसन्न होकर इनको भवबंधन से मुक्ति प्रदान कर देंगे। बाबा की यह वचन सुनकर के कोई भी भक्त अपार हर्ष अपने हृदय में इकट्ठा कर लेगा। कारण कि जिस मुक्ति के लिए जन्मों जन्मों से ऋषि मुनियों ने तपस्या की और मुक्ति नहीं मिलती, उनको सहजता के साथ सच्चिदानंद साईनाथ ने कहा कि एक हफ्ते तक अगर एक पारायण कर दिया तो इनको समझो ईश्वर प्रसन्न होकर भव बंधन से मुक्ति प्रदान कर देंगे। अब यहां पे देखिए, हेमंत पंत साहब भी बैठे थे दीक्षित साहब के साथ। तो हेमंत पंत साहब अपने मन में सोचने लगे, अरे ऐसा कौन सा पारायण इन्होंने किया कि जो एक हफ्ते में ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई। मैं तो 40 वर्षों से गुरु चरित्र का पारायण कर रहा हूं और जिसका परिणाम अब तक कुछ नहीं निकला, और ऐसे कैसा पारायण इन्होंने एक हफ्ते किया कि भगवान ने इन्हें मुक्ति देने की बात कर ली। इनके हृदय में थोड़ी, कहते हैं ना कि वो कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए। शुरुआत के कथा में हमने इसी को अभिप्राय में लेकर के कहा था कि कुछ भक्तों पे भगवान विशेष कृपा करते हैं, उनके जैसी उनकी भक्ति है और जैसा उनका प्रारब्ध है, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखकर ईश्वर उनका उनको उनके साथ ध्यान देते हैं और उनके साथ क्या आवश्यक है उसका कैसे उद्धार होगा उस तरह की बातें करते हैं। तो यहाँ हेमंत पंत के हृदय में दुख उत्पन्न हुआ। और दुख क्या हुआ कि देखो, ये 7 दिनों का शिरडी निवास इसका सफल हो गया और मैं 7 वर्षों से शिरडी में रहकर सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की उपासना कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला। और इनको देखिए 7 दिनों के प्रवास के दौरान ही दुनिया का सब निधि मिल गई। कहा जाता है ना, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तो कह रहे हैं सभी सिद्धि और जो नव निधियां हैं सब भगवान ने इनके झोली में डाल दिया। क्योंकि 1910 में गए थे हेमंत पंत जी शिरडी, ये बात 1917 की है, तो 7 साल उनको हो गए थे। और हेमंत ये साठे साहब को सिर्फ 7 दिन हुए थे। तो उन्होंने 7 दिन और 7 वर्ष की जब तुलना की तो उनके हृदय में अचानक बड़ा दुख हुआ। और सच्चिदानंद साईनाथ महाराज तो सबके दुखों को पहचानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, जब बाबा को ऐसा लगा कि देखो ये दुख इसके सफलता से, इसके भाग्य को देखकर दुखी हो गया, तो बाबा ने इनके हृदय में उठने वाले कुविचार, जो बैड थॉट्स थे, गलत थॉट्स थे, उनको खत्म करने का कोशिश किया और बाबा ने तुरंत इनको किसी काम में लगा दिया। देखिए, मन अगर व्यथित है, दुखी है, तो एक सरल उपाय होता है कि आप जिस बात से दुखी है उस वातावरण से बाहर निकल जाए। हम लोगों के यहाँ जो ये मृत्यु के बाद संस्कार हैं, आदमी बहुत दुखी होता है, उसके परिवार का एक भाग चला गया, उस दुख से नहीं निकलता। लेकिन लोकाचार ऐसा है, ऐसे परंपराएं बनाई गई हैं कि आदमी उसमें उलझकर उस दुख से थोड़ा दूरी के लिए थोड़ा अलग हो जाता है। फिर व्यवस्था करने लगता है कि कैसे चलना है घाट पे, क्या खाने पिलाने की तिरोदशा के ब्राह्मण भोज फलाना, और कई काम की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें उलझने लगता है, तो थोड़ा मन अलग हटता है। तो हेमंत पंत को भी बाबा ने
कहा कि ऐसा करो हेमंत पंत जी, आप चले जाओ सामा के पास, मेरा एक काम करो, मेरे लिए 15 रुपया दक्षिणा मांग के लाओ और उसके साथ बैठकर कुछ सत्संग करके आना। हेमंत पंत जी बड़े खुश हुए कि चलो चलते हैं सामा के पास, बाबा पता नहीं किस लिए भेज दिए, अगर एक छोटा सा काम दिए हैं तो ये भी करके आता हूँ। जाते हैं, जब सामा के घर पहुंचते हैं तो उस समय सामा नहा वहा कर धोती पहन रहे थे, और धोती पहन के देखा इनको तो कह रहे भाई हेमंत पंत जी महाराज, आप हमारे गरीब की कुटिया में कैसे आए? कह रहे ऐसा है कि बाबा ने भेजा है। तो सामा ने कहा कि आइए बैठिए, आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं थोड़े कपड़े वपड़े बदल कर आ जाता हूँ, तब हम लोग आपस में वार्ता करते हैं। तो ऐसा कह करके सामा जी अपने अंदर कपड़े वपड़े बदलने चले गए, ये वहीं बैठे दलान में सोचने लगे। तो जैसे अचानक इनकी दृष्टि एक नाथ भागवत के ऊपर पड़ी जो सामा के घर पे रखी हुई थी। आप सब लोग जानते हो कि सच्चिदानंद साईनाथ शिरडी आने वाले सभी भक्तों को, खास तौर से जो उनके परम भक्त थे, कुछ न कुछ पढ़ने के लिए अवश्य कहते थे, चाहे किसी को भावार्थ रामायण, किसी को ज्ञानेश्वरी, किसी को एकनाथी भागवत। तो ये कई चीजें जो बाबा चाहते थे कि लोगों के अंदर सद्गुणों का विकास हो, और यह सद्गुणों का विकास तभी होगा जब हम सद्गुणों को आत्मसात करेंगे, और आत्मसात करने का अध्ययन से ज्यादा अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। इसलिए सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपने भक्तों से इन धार्मिक ग्रंथों के पठन पाठन पर जोर डालते थे। सो ये वे एकनाथी भागवत को देखा। एकनाथी भागवत के बारे में बता दूं आपको कि संत एकनाथ पैंथड़ के में जन्म लिया। पैंथड़ भी एक शिरडी की तरह ही महान भाग्यशालिनी जगह गांव था, जहाँ पे संत एकनाथ और संत की परंपरा, महाराष्ट्र राज्य, यहाँ पे संतों की तो यूं कहें कि सभी संतों का जन्म भूमि है। महाराष्ट्र में तो गुरु परंपरा से भाग्यशाली है महाराष्ट्र, जहाँ गुरु परंपरा चली आ रही है। तो एकनाथ जी ने भी जन्म लिया। इनके पिताजी का नाम था सूर्य नारायण और माता जी का नाम था रुक्मिणी देवी। ये जो एकनाथी भागवत लिखी है, यह श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद का मराठी टीका है। तो इसलिए इसको ज्यादा प्रचलित, जो आप 11वां स्कंद लोग नहीं समझ पाते थे तो उसके उन्होंने मराठी में इसको एक्सप्लेन करके लिखा। टीका कहते हैं इसको, जब एक्सप्लेनेशन भावार्थ के साथ लिखा जाता है। सो उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। और एकनाथ जी ऐसे संत थे, इनमें क्षमा गुण बहुत ज्यादा था। हम लोग आजकल क्या करते हैं कि क्षमा ही हमारे अंदर नहीं है। जरा सा कोई गलती चाहे घर का करे या बाहर का करे, हम तुरंत इरिटेट हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एकनाथ जी ने क्षमा का ऐसा परिचय दिया है। एक बार एकनाथ जी महाराज गंगा स्नान करके आ रहे तो ऊपर बैठा एक चांडाल व्यक्ति उनके ऊपर थूक दिया, खुला कर दिया पानी से। तो एकनाथ जी ने उसको कुछ नहीं बोला, फिर गए गंगा नहाने, नहा के लौटे, उसने फिर थूक दिया। तो ऐसा प्रक्रिया, जब वो नहा के गंगा से आए, वो पेड़ पर के ऊपर से इनके ऊपर कुल्ला करके पानी फेंक दे। इनको बार बार नहाना पड़ा। जब करीब 108 बार इनका गंगा स्नान हो गया यही प्रक्रिया में, इनको गुस्सा नहीं आया, तब उस आदमी को ही अपने आप पे शर्म आने लगी। वो सामने उतर के कहा, प्रभु आप भगवान हो क्या? मैंने इतना गलत कार्य आपके साथ किया और आप जरा सा भी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे क्षमावान। तो ये क्षमा गुण था एकनाथ जी का कि 108 तो एकनाथ जी ने उसको उत्तर क्या दिया, अरे भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम अगर नहीं कुल्ला करते मेरे ऊपर, तो मैं शायद 108 बार गंगा स्नान क्यों करता। मुझे तो 108 बार गंगा स्नान का फल भी मिला। देखिए, बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लिया उन्होंने, क्षमा गुण था। और दूसरा गुण जो उनके साथ था, किसी कोई भक्त गया था उनके पास, सो उसने पूछा कि महाराज मेरी आगे की तरक्की कैसे है? तो उन्होंने कहा, तेरी तरक्की की बात बाद में करेंगे, पर तुमको बताता हूं कि तुम्हारी उम्र सिर्फ 8 दिन बची है। बड़ा बुरा आदमी था। 8 दिन जब उसको पता चला कि अब मेरी सिर्फ 8 दिन रही, तो इस 8 दिन के चक्कर में उसने सोचा थोड़े अच्छे कर्म कर लूं। तो अपने जिनको जिनको प्रताड़ित करता था अपने घर में, पत्नी के साथ अलग प्रेम करने लगा, भाई के साथ अलग प्रेम करने लगा, बच्चों के साथ अलग प्रेम करने लगा, सबके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार और इतना अच्छा सत्कर्म करने लगा। फिर बाद में 8वें दिन आके कह रहा है, महाराज
मेरा कब जाना होगा? तो एकनाथ ने कहा कि भाई जाने की बात तो कुछ नहीं, तुमने 8 दिन में जो परिश्रम कर लिया, अभी यही परिश्रम तुम कंटिन्यू करो तो तुम्हें तो मोक्ष प्रदान हो जाएगा। सो ये जो सत्कर्म है हमारे, मृत्यु के समय ही करने के लिए नहीं टालने हैं, हमें सबके साथ अच्छे व्यवहार रखने चाहिए, ये हम एकनाथ से सीखते हैं। सो इनको ऐसा लगा उस समय हेमाद पंत जी को कि जब एकनाथी रामायण भागवत देखा, वहां पे तो कह रहे अरे मैं तो आज अपना पठन पाठन पूरा नहीं कर पाया हूं, तो हो सकता है साईनाथ महाराज ने मुझे यहाँ भेजा कि मैं इसका पठन कर लूं, इसका पाठ कर लूं। इसलिए उनको बड़ी अच्छा लगा, तो उन्होंने उठा करके अपना जो पाठ करना था, जो छुटा हुआ पाठ था, उसका पारायण किया और पारायण करके बड़ा खुश हो गए। तब तक श्यामा जी नहा करके आ गए। अब श्यामा जी नहा करके आ गए तो उन्होंने पूछा कि हाँ भाई अब बताइए कि बाबा ने आपको हमारे यहाँ क्यों भेजा है? तब हेमाद पंत जी कहने लगे कि बाबा ने मुझे भेजा है आपसे 15 रुपया दक्षिणा मांग कर लाने के लिए और आपसे वार्तालाप करने के लिए। तो श्यामा ने कहा महाराज मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, मेरे पास एक पैसा नहीं है, मैं कहाँ से बाबा को 15 रुपए दक्षिणा दूं? आप ऐसा करना कि मेरे 15 नमस्कार ले जाकर बाबा के श्री चरणों में दे देना, यही मेरे 15 रुपए की दक्षिणा है। हेमाद पंत ने कहा ठीक है भाई, मैं ये मान लेता हूँ। अब ये बताइए कि आप मुझसे कुछ सत्संग करिए, कुछ बाबा की लीलाओं का वर्णन कीजिए। श्यामा ने कहा कि क्या विडंबना है, इतने बड़े प्रकांड विद्वान हेमाद पंत जी, गोविंद दाभोलकर जी, ये हमारे घर पर आकर के बाबा की कैसी लीला है कि एक अनपढ़ से बाबा की लीलाएं सुनना चाहते हैं, ज्ञान लेना चाहते हैं। तो खैर उन्होंने कहा चलिए, जब उसकी यही इच्छा है। श्यामा ने एक बार और कही कि आप तो 2010 से यहाँ 1910 से यहीं रह रहे हो, तो बाबा की सारी लीलाएं तो आप लगभग देख ही रहे हो, तो मैं कौन सी लीला बताऊं? तो उन्होंने कहा कि जो आपको सच्चिदानंद साईनाथ से प्रेरणा स्वरूप लीला मिले वो लीला हमको सुना दीजिए, हम सुनने के लिए तत्पर हैं। तो यह तो जानकर रखिए कि जैसी भक्त की निष्ठा होती है, भाव होता है, बाबा भी ठीक उसी प्रकार से उस भक्त की सहायता करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। कभी कभी तो बाबा भक्तों की कठिन परीक्षा लेकर उपदेश दिया करते हैं, ज्ञान दिया करते हैं, ऐसा भी मानकर चलिए। कभी कभी परीक्षा की घड़ी भी आती है, लेकिन पूज्य गुरु जी तो कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हुए यही कहते हैं कि भगवान मेरी परीक्षा मत लेना, तुम जब भी परीक्षा लोगे मैं फेल हो जाऊंगा। ईश्वर की परीक्षा में कौन पास हो सकता है? ये अहंकार तो कभी नहीं पालना कि हम ईश्वर की ली हुई परीक्षा में पास हो जाएंगे, हम इतने ज्ञानी हो गए हैं। ईश्वर तो सदैव अपने भक्तों की कल्याण की ही बात सोचते हैं। तो खैर उन्होंने कहा कि चलिए एक कथा आपको सुनाता हूं, और कथा उन्होंने राधा बाई देशमुख की सुनाई। राधा बाई देशमुख की कहानी ऐसी थी कि राधा संगमनेर की रहने वाली थी, एक टोली लेकर के पूरा संगमनेर के लोगों को शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए आई। अब राधाबाई के मन में ऐसा विश्वास जगा कि मुझे तो बाबा से उपदेश लेना ही है, मुझे बाबा का शिष्या बनना ही बनना है, मैं बाबा को बाध्य करूंगी कि मुझे उपदेश दें। तो यह प्रतिज्ञा करके उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। अब खाना पीना छोड़कर दुर्बल होने लगी। 3-4 दिन बीतने के बाद ऐसी हालत थी कि बिना जल के, बिना अन्न के इस शरीर की क्या हाल होती है आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अन्न जल दोनों छोड़ दिया था। सिर्फ अन्न छोड़ती तो जीवन थोड़े दिन तक चलता, जो स्टोर एनर्जी होती है अपने शरीर में उससे काम चलता है, लेकिन यहाँ तो उनको दोनों छोड़ दिया, जल भी छोड़ दिया। जल तो शरीर का एक बड़ा महत्वपूर्ण अवयव है, एलिमेंट है, जिसके बिना तो शरीर चलना मुश्किल है। तो 3-4 दिन में मृतप्राय होने लगी। तो श्यामा को बड़ा चिंता हुआ। श्यामा कहने लगे बाबा देवा, आप ऐसा हट करने वाले से ऐसा क्यों कर रहे हो, उसको उपदेश दे दो। जब उपदेश ही मांगना चाहती है तो उनको उपदेश दे दो, नहीं तो कल को उसकी मृत्यु हुई तो लोग क्या अपयश देंगे आपके सर पे, सारा अपयश आपके ऊपर आएगा। तो बाबा ने कहा कि श्यामा, तुम तो जानते हो हमारा कोई शिष्य परंपरा नहीं है, हमने तो कोई किसी को शिष्य बनाया नहीं, लेकिन चलो तुम कह रहे हो तो उसको बुला के लाओ, मैं उसको जो कुछ भी हो सकेगा करूंगा।
बाबा ने सबसे पहला काम क्या करते हैं? बाबा सक्षम है आपके हृदय की गति परिवर्तित करने में, आपके मन की दशा को परिवर्तित करने में। बाबा सक्षम है आपके मन पर विजय प्राप्त करने में। बाबा सक्षम है क्योंकि बाबा आपके हृदय के हर हलचल को जानते हैं। आपका हृदय कैसे चल रहा है, उसमें क्या लीलाएं हो, क्या थॉट्स प्रोसेस चल रहे हैं, बाबा को सब पता होता था। तो इसलिए बाबा ने सबसे पहले उसकी मनोवृत्ति को परिवर्तित किया, मन में उठने वाले वेग को परिवर्तित किया और फिर कहने लगे कि माता तुम क्यों ही व्यर्थ में इस तरह की बातें करती हो। ये जो तपस्या करने का तुमने एक ढंग लिया है, व्रत लिया है, यह गलत है। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। अभी मैं तुमको कहता हूं वो सुनो। तुम मेरी माँ के सदस्य हो। मैं तुमसे जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें अपनी ही कथा सुनाता हूं, माँ दूसरे की कथा क्यों सुनाऊं। तो बाबा अपनी कथा सुनाने लगे कि मेरे एक गुरु थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे और बड़े दयालु थे। बहुत दिनों तक मैं उनके पास रहा, उनकी सेवा करता रहा। माँ, फिर भी हमारे गुरु ने हमारे कान में कोई मंत्र नहीं फूका, कोई उपदेश नहीं दिया। अब माँ को कह रहे हैं कि लेकिन ना उन्होंने मंत्र फूका, ना मंत्र दिया, और मेरी भी उत्कंठा सिर्फ यही रहा करती थी कि मेरे गुरु मेरे सामने बैठे हों, मैं उनका दर्शन करता रहूं। अपलक मैं अपने गुरु को निहारता रहता था। मुझसे उससे अच्छा जो ऊर्जा मिलती थी, इतना आनंद हृदय में होता था कि मां मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। तो समय आया, हमारी इच्छा हुई कि गुरु जी कोई मंत्र दे दें। तब तक गुरु ने हमारे हृदय की बात पढ़ ली और उन्होंने कहा कि मुझे 2 रुपए दक्षिणा दो। जब उन्होंने 2 रुपए की दक्षिणा मांगी, दामले सर आपके यहां से कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, देख लीजिएगा। दामले साहब, यस सर, आपके यहाँ से माइक से कुछ डिस्टरबेंस। हाँ ठीक है नाउ ओके। हाँ हाँ। सो बाबा ने कहा कि माँ मुझसे जब मेरे गुरु ने दक्षिणा मांगी 2 रुपए, तो तुम्हें तकलीफ होगा कि बाबा हमारे गुरु तो सन्यासी थे, उनको पैसों की क्या। तो उन्होंने पैसे नहीं मांगे। उस 2 रुपए दक्षिणा का मतलब था 1 रुपए की थी दृढ़ निष्ठा और दूसरे रुपए का मतलब था धैर्य। हे माँ, मैंने अपने गुरु को ये दोनों दक्षिणाएं दे दी, अपना विश्वास भी दिया। जैसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की भी 2 ही शिक्षाएं हैं, 2 रुपए की दक्षिणा, वो है श्रद्धा और सबूरी। तो माँ से उन्होंने कहा कि हमारे गुरु तो प्रेम की मूर्ति थे माँ, मुझे उन पे इतना स्नेह था, इतना लगाव था कि बिरला ही हमारे गुरु के जैसा कोई मिलेगा। मैं तो अपलक उनको देखता था और हर समय मेरी इच्छा यही होती थी कि मेरे गुरु मेरे सामने बैठे हों। और जब गुरु सामने होते थे तो ना मुझे प्यास लगती थी, ना भूख लगती थी। मैं तो अपलक अपने गुरु को देखता ही रहता था। गुरु के चिंता के अतिरिक्त मेरे हृदय में कोई भाव नहीं चलता था। मेरे लिए कोई विषय नहीं था जिस पे मैं सोचूं, समझूं, कुछ करूं। तो मेरे जीवन के एकमात्र श्रेय हमारे गुरु, जिनके बारे में मैं दिन रात सोचता रहता था, उनका दर्शन अपने हृदय में करता रहता था। ए माँ, ऐसा करके मेरा हृदय मेरे गुरु के चरणों में लीन हो गया। यह रही 1 पैसे की दक्षिणा। और दूसरे पैसे की दक्षिणा मैं गुरु का धैर्य से उनके आशीर्वाद का प्रतीक्षा करता रहा। बहुत काल तक मैं ऐसा ही उनके आशीर्वाद के लिए प्रतीक्षारत रहा। और यही मेरा धैर्य, और यही धैर्य माँ किसी भी भक्त को भवसागर से पार उतार देगा, इस सांसारिक कष्ट से उसको पार उतारेगा। इसलिए साईं भक्ति में 2 चीज अति आवश्यक हैं, अपने गुरुदेव श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज पे अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा रखना और धैर्य रखना, यानी सबूरी रखना। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सभी भक्तों का कल्याण किए हैं, इसलिए हमारा भी कल्याण करेंगे, सब लोगों का कल्याण करेंगे। लेकिन किसी का समय 7 दिन में आ जाता है, किसी का समय 7 वर्ष में आता है, यही अंतर है।
तो इसी अंतर के लिए हमें अपने हृदय में धैर्य धारण करना अति आवश्यक है। तो बाबा ने कहा कि माँ, ये मेरी निष्ठा और धैर्य 2 रुपए की दक्षिणा। मेरे गुरु ने मेरे से कोई आकांक्षा नहीं रखा, ना मेरे से कुछ मांगते थे, ना कभी चाहते थे। वो जब कभी अन्य स्थान पे जाते थे माँ, तब भी मेरा मन गुरु के चरणों में ही लीन रहता था और मुझे ऊर्जा वहीं से मिलती थी। जैसे कछुआ का बच्चा नदी के उस पार रहता है, वो सिर्फ माँ का दर्शन प्राप्त करके इस उम्मीद में कि माँ उस तरफ है, जब मेरी आवश्यकता होगी, मुझे किसी जरूरत होगी, तो मेरी माँ मेरी सहायता के लिए आ जाएगी। तो ये कछुआ कछुई का प्रेम है, ऐसा ही गुरु और भक्त का प्रेम है। गुरु चाहे कहीं भी रहे, सिर्फ उसका ध्यान अपने हृदय में रखना, गुरु सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, गुरु का सानिध्य तुम्हें सदैव मिलता रहेगा, और गुरु के रहते किसी प्रकार के कष्ट का होना असंभव है। सो हमारी दृढ़ निष्ठा अपने गुरु में होनी चाहिए और अपने समय का इंतजार करना चाहिए। तो ऐसा कह के उन्होंने माँ के हृदय को तो परिवर्तित कर दिया, पर माँ को बार बार कह रहे हैं, माँ जब मेरे गुरु ने तो यही सिखलाया, तो मैं तुमको तो यही सिखला सकता हूँ, मैं इसके अलावा मैं कुछ जानता भी नहीं, श्रद्धा और सबूरी के अलावा मुझे कुछ पता भी नहीं है। माँ, आप बाबा जो उपदेश देने की बात है, उस समय बाबा ने इतने अच्छे अच्छे उपदेश दिए, देख के सुन के आपके हृदय में भी विशेष श्रद्धा व्याप्त होगी, विशेष भक्ति व्याप्त हो जाएगी। तो बाबा ने कहा कि मुझे ही अपने विचारों और कर्मों का मुख्य ध्येय बना लो, तब तुम्हें निसंदेह परमार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। इसी चीज को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सर्वधर्म परित्याज्यं मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, और जब तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला करके, उनका नाश करके तुम्हें अंतोगत्वा मुक्ति प्रदान कर दूंगा। यही कि सच्चिदानंद साईनाथ कहते हैं कि अपने विचारों का ध्येय मुझे बना लो, फिर तुम्हें निसंदेह परमार्थ की प्राप्ति हो जाएगी, यानी मुक्ति की हो जाएगी। तुम मेरी ओर अनन्य भाव से देखो, मैं उसी भाव से तुम्हें देखूंगा। ये कहावत है कि जैसे आप हरि की भक्ति करेंगे, जैसे आप भगवान को ध्यान करोगे, ठीक उसी रीति से भगवान भी सदैव, गुरु भी सदैव अपने भक्तों का ध्यान करते रहते हैं, देखते रहते हैं। तभी तो सच्चिदानंद आपकी विपत्ति में जब आप याद करते हो तो आपके समीप खड़े मिलते हैं आपकी सहायता के लिए। सो बाबा ने आगे कहा, माँ मैं इस मस्जिद में बैठकर कभी भी असत्य नहीं बोलूंगा। यानी जो बाबा ने कहा वो सत्य वचन थे, जो बाबा के अपने वचन थे, जिनका प्रतिपालन बाबा करते थे। बाबा अपने भक्तों के लिए अपना जीवन त्यागने वाले थे। ऐसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के परम वचन सुनकर किसके हृदय में भक्ति नहीं व्याप्त होगी। फिर बाबा ने कहा कि केवल अपने गुरु में विश्वास रखना ही पर्याप्त है, इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। पूर्ण विश्वास रखो कि तुम्हारा गुरु ही करता है, और वह धन्य है जो गुरु की इस महानता से परिचित हो। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो गुरु की महानता से जो परिचित होकर उनके शरण में शरणागत हो जाते हैं, ऐसे भक्तों को ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति के भक्ति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि कहा गया है धर्मों में, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, और गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। इसलिए जो गुरु का सानिध्य लिया, जो गुरु की शरणागति प्राप्त की, जो गुरु के शरण में आया, वो इन त्रिदेवों के शरण में है। यही नहीं, भगवान विष्णु नारायण शक्ति के भी शरण में जाता है। ऐसा सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने उनको बताया, और इस प्रकार से सांत्वना दे करके राधा माई के, जो राधा बाई थी, उनके हृदय में एक प्यार उमड़ा, विश्वास जगा, और उन्होंने अपना हठ छोड़ दिया।
अब आगे हम इस पे कुछ नहीं करें। तो यह जब कथा सुन करके हेमाद पंत जी बाबा की इस विशेषता को देखा, तो जैसे ही उनके समझ में आया कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज समय से साथ अपने भक्तों के साथ उपस्थित रहते हैं, उनकी हर तरह से रक्षा करते हैं, तो उनके हृदय में विशेष विश्वास जागृत हुआ। उनका हृदय आनंद विभोर हो गया, भर आया श्यामा की यह कथा सुन करके। अब आए फटाफट श्यामा को लेकर, क्योंकि मस्जिद में आरती, द्वारिका माई में आरती बाबा की होने वाली थी। भागकर द्वारिका माई आते हैं और द्वारिका माई में बैठ करके बाबा से के समीप बैठ के पूछ, बाबा कहते हैं हाँ भाई क्या लेकर आए, दक्षिणा दे मेरे 15 रुपए। तो उन्होंने कहा श्यामा के पास पैसे नहीं थे बाबा, इसलिए उन्होंने दक्षिणा नहीं दी, उन्होंने 15 नमस्कार भेजे हैं, कृपया उन्हें स्वीकार करें। बाबा ने कहा चलो ठीक है, तुम अब हमें ये बताओ कि तुम उनसे वार्तालाप क्या हुई, क्योंकि बाबा जिज्ञासु थे, बाबा जानना चाहते थे कि क्या इसके हृदय में अभी भी कोई गलत विचार रह रहा है या खत्म हो गया। क्योंकि इनके हृदय के जो गलत विचार थे, वो विचार थे उनको दूर करने के लिए ही तो बाबा श्यामा के पास ये कहानी सुनने के लिए भेजे थे। तो खैर इनकी बात हो गई, बाबा के साथ इनसे वार्तालाप हुई, और वार्तालाप के बाद ये काफी प्रसन्न चित्त हुए, खुश हो गए। और बाबा ने कहा कि क्या तुम इस कथा को सुन समझकर उसका अर्थ भी समझे हो या नहीं। तब हेमाद पंत ने कहा कि हाँ बाबा, मुझे सब समझ में आ गया, मेरे चित्त की चंचलता दूर हुई। फिर यहाँ देखिए हेमाद पंत जी कहते हैं चित्त की चंचलता दूर होने का मतलब अब आप आध्यात्मिक गति की तरफ आगे बढ़ना प्रारंभ कर दोगे, क्योंकि आपका चित्त शांत हो गया श्री गुरु के चरणों में। तो अब गुरु काम करना शुरू कर देंगे आपके लिए, आपको मुक्ति के लिए वो रास्ता दिखाना प्रारंभ कर देंगे। बाबा ने कहा देखो मेरी पद्धति अलग है, यदि तुम इस कथा को स्मरण रखोगे तो यह निश्चय जानो कि तुम्हारे लिए यह बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। बाबा ने कथा स्मरण करने के लिए सिर्फ हेमाद पंत को नहीं बोल रहे, हम सबको बोल रहे हैं कि 2 रुपए की दक्षिणा में विश्वास रखो, दक्षिणा है श्रद्धा और सबूरी, और अपना आचरण सुधार लो। तो इसलिए बाबा कहते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान यदि आवश्यक है तो अपने गुरु के चरणों में मन को लगाकर उनके चरणों का ध्यान करो, यही तुम्हारे लिए सबके लिए श्रेष्ठकर होगा। गुरु तो सब जगह व्याप्त है, मन की एकाग्रता के लिए गुरु का चरणों में ध्यान लगना। गुरु जी ने भी यही लिखा कि हे गुरुदेव गुरुदेव प्राणमो पूजे पाद तव, तुम्हारी पैरी ध्यान रे एकाग्रता बसे मन रे। वो कह रहे हैं कि भगवान मैं तुम्हारे चरणों को ढूंढ रहा हूँ, गुरुदेव तुम्हारे चरणों को ढूंढ रहा हूँ, इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि जब तुम्हारे चरण के दर्शन हो जाते हैं तो मेरे मन को शांति मिलती है। आपके चरणों के ध्यान से मेरे मन को शांति मिलती है। तो बाबा ने यही सब सारी चीजें समझाई, और उन्होंने कहा कि धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान, जो मन भटकना है वो भटकना बंद हो जाएगा, और बंद होकर के श्री गुरु के चरणों में केंद्रित हो जाएगा। और इसी समय जो बाबा की ये मिश्री के समान मीठे उपदेश थे सबको प्राप्त हुए, और आरती खत्म हुई, प्रसाद वितरण हुआ, सब लोग प्रसाद लेकर बाबा के ये सुंदर उपदेश सुनने के बाद हर व्यक्ति के हृदय में हर्षोल्लास था। और यहाँ तो हेमाद पंत जब बाबा से विदा लेने लगे तो कह रहे महाराज इसी प्रकार दया कर सदैव मेरी रक्षा करते रहो। और हमें भी सच्चिदानंद से यही मांगना है कि भगवान सदैव हमारे हृदय में विराजो, हमारी रक्षा करो। अब बर्ताव के संबंध में हम लोग एक्चुअली अच्छा बर्ताव दूसरे के साथ नहीं करते। जैसे ही हमारे पास थोड़े संपत्ति आ जाती है, थोड़े गुण आ जाते हैं, तो हमारा बर्ताव दूसरों के प्रति, जो कमजोर वर्ग के प्रति बर्ताव बदलता है। यदि कोई तुम्हारे पास आता है कुछ मांगने के लिए, देना नहीं चाहते हो मत दो, मगर उसके साथ दुर्व्यवहार मत करना, कभी उसका तिरस्कार मत करना, कभी गाली देकर मत भगाना। देना न देना आपकी संपत्ति है, आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जो याचक है, जो मांगने आया है, वह दुखी होकर न जाए। देना न देना तो आपका अपना अधिकार है।
चाहे कोई कितना भी करे, कदापि निंदा नहीं करना चाहिए। क्योंकि निंदा करने से आप ये समझिए कि निंदा करके आप उस व्यक्ति का भलाई ही कर रहे हैं और अपने अपने अच्छे कर्मों से उसकी बुराई को काट रहे हैं। तो बाबा ने कहा सदैव निंदा से बचो, निंदा दूसरे की नहीं करनी चाहिए। और ऐसा चीज कभी द्वैत की जो मैं तुम की विषय पे चिंता मत किया करो, इस पे कोई बहस नहीं होनी चाहिए। अपने हृदय से अद्वैतवाद हटा दो कि तुम्हारा गुरु अलग है, तुम अलग हो, दोनों एक हो। इसलिए अद्वैतवाद का परिपालन करते हुए अपने गुरु के को अच्छे विचारों के साथ गुरु की आराधना करो और समाज में सबके साथ अच्छे विचारों के से ही रहो। क्योंकि एक चीज बड़े शास्त्रों में लिखा है, ध्यायले विषया पुंज संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो अभिजायते। हृदय में पवित्र चिंतन करो, विषय वस्तुओं की चिंतन अगर करोगे धीरे धीरे तो विषय की आसक्ति बढ़ेगी, और जब विषय की आसक्ति बढ़ेगी कभी उसकी पूर्ति नहीं होने से क्रोध आएगा, और क्रोध आने के बाद आप तरह तरह के गलत काम करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो इसलिए अपने वर्ताव पर विशेष नियंत्रण रखो। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने यही कहा। अरे बाबा तो सदैव कहते थे अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक, ईश्वर रक्षा करेगा। कभी भी बाबा किसी के सामने कटु शब्द का प्रयोग नहीं किए, चाहे कितने भी नाराज रहे। तो इसलिए यही सीख हमें मिलती है। एक चीज ध्यान रखना, अकारण आपसे कोई नहीं मिलता। हमारे ऋणानुबंध हैं, हमारे प्रारब्ध हैं जो व्यक्ति को आपके पास लेकर आते हैं। जब ऋणानुबंध के कारण व्यक्ति आया है तो उसके साथ दुर्व्यवहार कभी मत करना। नहीं हो देना, नहीं देना आपके बस की बात है, लेकिन दुर्व्यवहार यह अच्छे कर्म मांगता है कि आप दुर्व्यवहार नहीं करोगे किसी के साथ। बाबा यहां तक कहते हैं कि उत्तम विचार आपके हों सबसे अच्छा है। बाबा उत्तम विचारों का ही प्रोत्साहन किया करते थे। ऐसा माना जाता है कि सुबह सवेरे अगर कोई काम जो भगवान का नाम ले लिया तो दिन भर भगवान के दर्शन होने चाहिए, अच्छे काम होने चाहिए। क्योंकि हमारा विचार सुबह पहले पहले जब मैं उठा तो शुद्ध हुआ। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में कहते हैं कि सबसे पहले उठ करके अपने हाथों का दर्शन करो। क्यों हाथों का दर्शन करो? क्योंकि हमारी मान्यता है कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभातम कर दर्शनम। यानी वो कहते हैं कि कराग्रे वस्ते, आगे के हाथ में लक्ष्मी का वास है, कर मध्य सरस्वती, मध्य में सरस्वती का दर्शन करते हैं, कर मूले तू गोविंदम, तुम कर के हाथ के मूल में थे हे गोविंद, तुम ही निवास करते हो। इसलिए हम सुबह सुबह हाथ देखकर सद्विचार अपने हृदय में जागृत हो, इसलिए हम भगवान स्वरूप में अपने हाथ को ही देख लेते हैं। ऐसा ही विचार एक बार आया हेमंत पंत के मन में कि जब ये कहा जाता है तो मैं अगला दिन राममय बिताना चाहता हूँ, देखता हूँ कैसे होता है। तो वो हेमंत पंत भी जब अनुभव करने प्रातः काल उठते हैं तो उनको सहज ही राम नाम का स्मरण हो आया। तो उनको लगा देखिए बाबा ने मेरी मदद कर दी, भगवान श्री राम का। अब जब भगवान बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे तो उनको सुनाई पड़ रहा है, द्वारिका से दीक्षित वाड़ा पार करके जब बूटीवाड़े के पास पहुंचते हैं तब उनको राम नाम का भजन सुनाई पड़ता है। अभी राम का भजन मस्जिद से आ रही थी, बड़ी मधुर ध्वनि थी उस समय। तो एकनाथ जी का लिखा हुआ यह भजन था और औरंगाबादकर जी गा रहे थे, जिसमें गुरु कृपा अंजन पायो मेरे भाई, राम बिना कुछ मानत नाही, अंदर रामा बाहर रामा, सपने में देखत सीता रामा। ध्यान दीजिए, हेमंत पंत ने सुबह सुबह यह कामना की थी कि मेरा दिन राममय रहे, और यह देखिए कि भगवान की ऐसी कृपा कि वो जहां जा रहे हैं वहां ये औरंगाबादकर कोई भी भजन गा सकते थे, लेकिन जब हेमंत पंत आ रहे हैं तो राम का ही भजन क्यों गा रहे हैं। एक कथा छोटी सी और है, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। एक्चुअली ये 2 अध्याय था, ये कम से कम 1.5 घंटे का था, लेकिन हमने कोशिश किया कि इसे 1 घंटे में समेट लें। और निंदा संबंधी उपदेश, बाबा कभी किसी की निंदा करने के लिए नहीं कहते हैं। बाबा गुणों की उपेक्षा कर उससे
अपने किसी के दुर्गुणों के बारे में वर्णन करना। अगर उसमें व्यक्ति में गुण और अवगुण दोनों हैं तो हमें उनके गुणों की चर्चा करनी चाहिए, उसके अवगुणों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हम लोग जब अपने परिवार के सगे सगे संबंधियों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ भी हम अहंकार बस अपने सगे संबंधियों की ही बुराई की ही बात करते हैं। एक बार एक ऐसा ही बुराई करने वाला व्यक्ति था, बाबा उनको द्वारिका माई के पास से ले जाते हुए देख लिए, तो उससे कह रहे हैं कि वो देख रहे हो आगे सुअर बिष्टा खा रही है। तो उसने कहा हाँ बाबा देख रहा हूँ, सुअर बिष्टा तो खा रही है। तो बाबा ने कहा कि जी भर के जो अपशब्द बोलते हैं ना, उनका भी यही परिणति होता है, वो इसी तरह से विष्ठा खाते हैं। किसी की निंदा करते समय व्यक्ति इसी प्रकार से विष्ठा खाता है। और एक जगह तो निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी सवाय, बिन पानी साबुन लय निर्मल करे सुभाय। यानी निंदक को कहते हैं कि लोग निंदक को अपने नजदीक रखो। पहली प्रथा कि निंदक आपके दुर्गुणों को ले लेगा, दूसरी खुद दुर्गुण वाला बन जाएगा। दूसरी प्रथा कि आपके जब दुर्गुण निकल जाएंगे तो आपका स्वभाव निर्मल हो जाएगा, ना साबुन लगा ना पानी लगा ना कुछ लगा, निर्मल स्वभाव कर देता है निंदक। लेकिन निंदक अपना सब कुछ बिगाड़ लेता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बड़े मनुष्य बड़े परिश्रम के बाद बड़े भाग मानुष तन पावा, सो दुर्लभ सुख संत ही गावा। इस शरीर को तुम ऐसे ही व्यर्थ कामों में, निंदा जैसे कामों में न लगाकर खत्म कर लो, बल्कि इस काम को अपनी आत्मानुभूति भगवंत दर्शन प्राप्त करने के लिए इस शरीर का उपयोग करो। और मैं तो सर्वव्यापी हूँ और विश्व के समूह संपूर्ण भूतों में चराचर में व्याप्त रहकर भी अनंत हूँ। बाबा सच्चिदानंद जैसे कहते हैं साईनाथ महाराज की, मैं सर्वभूतों जन जन के हृदय में व्याप्त हूँ, फिर भी मैं अनंत हूँ। बाबा की यह विशेषता थी। बाबा ने इस चीज को लोगों को, उस दिन तो बाबा उपदेश के ही बिल्कुल मत थे कि जो भक्त अनन्य भाव से उनकी शरण में आए और जिन्होंने रात दिन उनका ध्यान किया, उनसे अभिन्नता प्राप्त हुई। यानी अनन्यास चिंतयन्तो मां जे जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जिस प्रकार से अनन्य भाव से भगवान का ध्यान करने वाले भक्तों को भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वही चीज बाबा साईनाथ महाराज ने भी कहा। और ये तो सर्व प्रचलित है, सर्वधर्म परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुतः। बाबा ने सबको काफी लीलाएं बताने का प्रयास किया। और एक लीला और बाबा की है कि बाबा कहते थे कि किसी से मजदूरी करा रहे हो तो उसका पारिश्रमिक पूरा देना, उसके मजदूरी का पैसा पूरा देना, उसकी मजदूरी कभी गरीब आदमी की मत काटना। एक बार बाबा राधा कृष्ण माई के घर के पास एक सीढ़ी मंगवाते हैं और एक भक्त जब सीढ़ी ले आया तो बाबा एक छोर पे चढ़े और दूसरे छोर से उतर गए। उतरे नीचे तो सीढ़ी लाने वाले को उन्होंने 2 रुपए दिए। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा ने इतने छोटे सा काम का 2 रुपया दे दिया। तब बाबा ने कहा कि किसी से बिना उसके परिश्रम का मूल्य चुकाए कार्य कराना नहीं चाहिए, और कार्य कराने वाले को उसके श्रम का शीघ्र निपटारा तथा उदार हृदय से मजदूरी देनी चाहिए, जो हम लोग नहीं करते हैं। मॉल्स में बड़े बड़े जगहों पे जाते हैं तो मोल भाव नहीं करते, दूना पैसा देकर आते हैं। लेकिन वही गरीब सब्जी वाले से जब हम बात करते हैं तो 10 रुपए में से 2 रुपया छूट मांगने का प्रयास करते हैं। बाबा ने इन तमाम तरह, इसलिए हम सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को कहते हैं कि बाबा एक बड़े समाज सुधारक थे। और बाबा को जो इस भाव से भी देखे, समाज सुधारक के भाव से भी देखे, और उनके जितने भी ये गुण हैं उनको आत्मसात करे और उनके दिशाए रास्ते पे चलने का प्रयास करे तो जीवन सफल हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस संध्या को यहीं विश्राम देते हैं।